अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह हमने सूरत अलहम्द को ख़त्म किया और अल्लाह के एहसान है कि हम अब सूरत बकरा का आगाज़ कर रहे हैं। और सूरत बकरा के आगाज़ में मैं आपको ये बता दूं कि ये मदनी सूरत है। बाज़ दफ़ा हम लोग ये सोचते हैं कि कुरान जैसे जो नुज़ूल के हिसाब से था वैसे नहीं है, तो ये ऐसे कैसे कि मदीना में तो 13 साल के बाद ये सूरत नाजिल हुई थी। लेकिन जब जब आप इसकी डिटेल पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह आप तफसीर को जानेंगे तो आपको इस बात का एहसास होगा कि अल्लाह सुब्हान तआला ने ये सूरत पहले क्यों रखी। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने सूरत फातिहा पढ़ी और हमें पता चला कि वो पहले क्यों था, कि पहले हमने ये दुआ मांगनी थी कि या रब्बुल आलमीन हमें हदायत का रास्ता दिखा, और फिर अल्लाह सुब्हान ताला अब हमें हदायत का रास्ता दिखा रहे हैं। और इस रास्ते में अल्लाह ताला हमें क्या बता रहे हैं, हमारे पास क्या गाइडेंस है। तो आइए देखते हैं कि जैसे अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम जो है ये हरूफ मुक़त्तात हैं और इनका कोई मानी जो है वो अल्लाह सुब्हान ताला ने नहीं बताया, इसलिए हम भी इसको ऐसे ही रखेंगे। सवाए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अलिफ लाम मीम एक लफ्ज़ नहीं है, बल्कि कुरान का एक लफ्ज़ पढ़ने पे 10 नेकियां हैं। और अलिफ लाम मीम जैसे अलिफ पढ़ते हैं तो 10 नेकियां हैं, लाम पढ़ते हैं तो 10 नेकियां हैं, मीम पढ़ते हैं तो 10 नेकियां हैं। तो सुभान अल्लाह, कुरान का देखिए ये तो इतनी बड़ा, आप जब जब भी पढ़ते हैं एक एक लफ्ज़ पे हमें 10-10 नेकियां मिलती हैं। सूरत बकरा के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन सूरत बकरा और सूरत अल इमरान ये दोनों सूरतें जो हैं वो बादलों के साए की तरह हमारे ऊपर होंगी। जो लोग इसको पढ़ते हैं ना, उस वक़्त आप सोचें ज़रा उस वक़्त क्या आलम होगा। और ये दोनों सूरतें एक बादल के साए की तरह हमारे छत के सर के ऊपर रहेंगी अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके अलावा कहते हैं कि ये सूरतें, दोनों सूरतें जो है ना, ये अपने पढ़ने वाले के हक़ में अल्लाह सुब्हान तआला से लड़ाई करेंगी कि ये हमें पढ़ती थे, अल्लाह ताला आप इन्हें बख्श दें। कितनी बड़ी बात है। और इसके जिस घर में सूरत बकरा पढ़ी जाती है उस घर में कहते हैं कि जादू का असर भी नहीं होता। और ये हदीस है बुखारी की, अगर आप इसको खुद से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी फजीलत है इसके अंदर। अब ज़ालिका कहते हैं ये अल किताब, वो किताब है, ला नहीं, रैबा शक, फी ही, इसमें, हुदन हदायत है, लिल मुत्तकीन, मुत्तकी के लिए। अब हमने जब अल्लाह से हदायत मांगी तो अल्लाह सुब्हान ताला ने कहा कि भाई अब ये किताब है, ज़ालिकल किताब, ये वो किताब है, ला रैबा फी। सबसे पहले तो ये देख लो कि तुम्हें शक नहीं होना चाहिए। रैब ऐसे शक को कहते हैं जो कहते हैं ना कि बाल बराबर शक भी, क्योंकि शक के लिए बहुत से लफ्ज़ है अरबी में। और भी यहाँ पे अल्लाह सुब्हान ताला ने ख़ास तौर पे जो रैब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, इसका बिल्कुल आप वो देखें जैसे संगे मरमर है ना वाइट कलर का, उसके बारीक सी भी लाइन होती है ना, तो अल्लाह सुब्हान ताला कहते हैं कि वो भी शक नहीं तुम्हें होना चाहिए। ये किताब जो है ये अल्लाह सुब्हान ताला की तरफ से नाजिल की गई है और इसमें हदायत है, लेकिन किसके लिए है? कि मुत्तकियों के लिए है। अब देखें इतनी बड़ी बात है कि अच्छा जी हम किताब पढ़ रहे हैं तो हमें कैसे पता चले कि हम मुत्तकी हैं? अगर हम मुत्तकी की उसमें लाइन में नहीं आते तो इसमें तो हमारे लिए हदायत ही नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे? तो हमें साथ ही अल्लाह सुब्हान ताला कह देते हैं कि मुत्तकी कौन लोग हैं? अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, अल्लज़ीना वो लोग जो युमिनूना ईमान लाते हैं और ईमान लाएंगे। ये दोनों सीगे आते हैं, ये मुदारे है, फ़िल मुदारे है, बिल गैब, गायब पर। गायब क्या है? अल्लाह पे यकीन रखना, दोज़ख पे यकीन रखना, जन्नत पे यकीन रखना, फ़रिश्तों पे यकीन रखना, वो सारी नुज़ूल वही पे यकीन रखना, वो सारी चीज़ें जो हमारी आँख से ओझल हैं और हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई हैं, उन सब पे यकीन रखना। व युकीमून सलात, और वो कायम करते हैं, व युकीमून सलात, और वो नमाज़ों को कायम करते हैं। देखिए नमाज अगर नहीं है ना तो आप ये देख लें कि आप मुत्तकियों में भी नहीं हम शामिल होते। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून, और जो रिस्क दिया, रज़क़ना ना होते हमने, जो दिया हमने रिस्क, युनफ़िकून उसमें से खर्च करते हैं। हम क्या करते हैं कि रिस्क मेरा है, मैंने मेहनत की है, वो देखो मुझसे मांग रहा है ऐसे जैसे उसने उसके पैसे हैं ये वाले। और अल्लाह सुब्हान ताला क्या कह रहे हैं कि जो रिस्क मैंने तुमको दिया, युनफ़िकून उसमें से वो खर्च करते हैं। वल्लज़ीना, और वो लोग जो युमिनूना ईमान लाते हैं, बिमा उनज़िला, जो नाजिल किया गया, अलैका तेरी तरफ। किसकी तरफ? ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है। ये का की ज़मीर उनकी तरफ है। और नाजिल क्या किया गया था? कुरान पाक।
اور اللہ सुब्हान ताला कह रहे हैं कि जो लोग यकीन रखते हैं और ईमान लाते हैं और अमल करते हैं उस पर जो तेरी तरफ नाजिल किया गया, वमा उनजिला मिन कबलिका, और उस पर भी जो उससे पहले, जैसे तौरा है, ज़बूर है, अंजीर है, जो भी सहीफ़े इब्राहीम अलैहिस्सलाम पे, उन पे भी, व बिल आखिराती हम युकिनून, और वो आखिरत पर यकीन रखते हैं। ठीक है, ये सारे वो लोग हैं। आप देखिए ये अल्लाह ताला ने गिन गिन के बता दिया कि मुत्तकी लोग कौन हैं। हम अक्सर कहते हैं, हम पढ़ते हैं जी मुत्तकी जन्नत में जाएंगे, मुत्तकियों की ये बात। अभी कौन मुत्तकी हैं? अल्लाह ताला ने कुरान खोला है, आपने पहला पेज खोला है, अल्लाह सुब्हान ताला ने बता दिया देखो ये चीज़ें तुम्हें करनी पड़ेंगी तो तुम मुत्तकियों के दायरे में आ जाते हो। और आगे फरमाते हैं उलाइका, यही लोग हैं अला हुदम मिन रब्बिहिम, जो अपने रब की तरफ से हदायत पर हैं। पहले कौन है? हमने करना है ना, हमने असबाब करने हैं, और हदायत फिर अल्लाह सुब्हान ताला की तरफ से है कि वही लोग हैं जो हदायत पे हैं मिन रब्बिहिम, अपने परवरदिगार की तरफ से, व उलाइका, और वही ये लोग हैं हुमुल मुफलिहून, जो कामयाब हो जाएंगे। ये 5 आयत में अल्लाह सुब्हान ताला ने मुत्तकियों का पूरी डिटेल बता दी कि जो लोग इस बात पे यकीन रखते हैं ना कि अल्लाह ताला, अब जो क़यामत पे यकीन रखते हैं, कुरान पे यकीन रखते हैं, और जो यकीन रखते हैं नमाज पढ़ते हैं, और जो अल्लाह ताला ने किताब नाजिल की और जो इससे पहले सहीफ़े थे उन पे यकीन रखते हैं, जो खर्च करते हैं अल्लाह सुब्हान ताला की राह पे, अल्लाह ताला कहते हैं वो कामयाब हो जाएंगे। और ये 5 आयत के बाद अल्लाह ताला ने फिर उसके बाद 2 आयत की बात करते हैं कि इन्नल्लज़ीना कफ़रू, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफ़र किया, सवाउन, बराबर है, अलैहिम, उन पर, अअन्ज़रतहुम, कि तू उनको डराए, अम लम तुनज़िरहुम, या तो उनको ना डराए, ला युमिनून, वो ईमान नहीं लाएंगे। ख़तम अल्लाहु अला क़ुलूबिहिम, अल्लाह ताला ने मोहर लगा दी उनके दिलों पर, व अला समीहिम, और उनकी कानों पर, व अला अबसारिहिम, और उनकी आँखों पर गिशावा, पर्दा है, व लहुम अज़ाबुन अज़ीम, और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। अब देखिए ये हमने 7 आयतें अभी पढ़ी हैं। 7 आयत में अल्लाह सुब्हान ताला पहली 5 आयत में मुत्तकियों की बात करते हैं कि देखें आप अगर मुत्तकी है ना तो ये क्वालिटीज़ आप में होनी चाहिए। और उसके बाद सिर्फ 2 आयत में अल्लाह ताला काफिर की बात करते हैं कि जो इनकार करने वाले हैं ना उनको तो साइड पे कर दो ना, वो तो अज़ाब अज़ीम के अंदर आ जाते हैं। अब फिर अल्लाह सुब्हान ताला उसके बाद जो कहते हैं कि अब आप शुरू से, अब ये थोड़ा सा आप अपने माइंड में बैठा लें कि अब हम कुरान जब शुरू कर रहे हैं तो अल्लाह सुब्हान ताला इसमें हमें 4 ग्रोहों के बारे में बता रहे हैं। नंबर 1 मुत्तकी हैं, नंबर 2 काफिर हैं, नंबर 3 मुनाफिक हैं, और नंबर 4 फासिक हैं। ये पूरे कुरान में आप इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। जब आपको इन ग्रोहों का पता चल जाएगा ना कि ये कौन लोग हैं, तो आसानी से हम अपने आप को जज कर सकते हैं कि हम कहाँ पे खड़े होते हैं। देखिए ये आयत पढ़ते हुए ना ये नहीं हमने सोचना कि ये वाली चीज़ तो मेरे फ़लाँ दोस्त में है, ये वाली चीज़ तो मेरे फ़लाँ लोगों में है, ये तो उसमें है, ये उसमें है। नहीं, अल्लाह सुब्हान ताला यहाँ पे जो डिटेल हमको बता रहे हैं लोगों की, उनकी इकसाम की डिटेल बता रहे हैं, वो बिल्कुल ऐसे जैसे आपने बच्चों के ब्लॉक्स देखे हैं ना, कभी राउंड होता है, स्क्वायर होता है, ट्रायंगल होता है, तो फिर हमने वो चीज़, जैसे ट्रायंगल है तो वो ट्रायंगल में जाके बैठती है, जो राउंड है वो राउंड में जाके बैठेगी। अगर हम राउंड को ट्रायंगल में डालेंगे वो नहीं बैठेगी। ये बिल्कुल आप सोचिए ये अल्लाह सुब्हान ताला ने 4 ब्लॉक्स हमको दे दिए हैं, और उसके अंदर हम कहाँ पे खुद फिट होते हैं, ना कि दूसरे लोग। हम दूसरे को जज नहीं हैं, हमने देखना है कि क्या ये मुत्तकियों का। अब अल्लाह ताला ने शुरू में बता दिया जी ये ग्रोह कामयाब है, ये ग्रोह जो है ये तो काफिर है, ये अज़ाब अज़ीम में है, इनके बारे में बात ना करो। आगे फिर अल्लाह ताला ने पूरी 13 आयत जो है ना वो मुनाफिकीन के बारे में दे दी है कि मुनाफिक जो लोग हैं वो कौन लोग हैं। आप इन सारी जो डिटेल आएगी आपने देखना है कि ये कहीं मेरे अंदर तो वो चीज़ नहीं है। और उसके बाद अल्लाह सुब्हान ताला फासिक की बात करते हैं कि फासिक कौन है। आपको मैं थोड़ी सी डिटेल बता दूं ताकि जैसे जैसे आप आगे जाएंगे तो आपका माइंड क्लियर होगा कि हम कहाँ तक पढ़ रहे हैं। कि मुनाफिक वो लोग हैं जो मुसलमान, क्योंकि जब हम कुरान पढ़ते हैं हम सोचते हैं अच्छा ये बात तो यहूद की है, ये बात नसारा की है, ये काफिर की है, ये मुनाफिक है। अब मेरे बारे में तो बस ये वाली आयतें कि बस ठीक है जो मुसलमान है ना वो तो जन्नत में चले जाएंगे। तो ये तुम्हें इतनी लंबी सूरत बकरा में इतनी यहूदियों के बारे में बातें, मुझे तो समझ नहीं आ रही मैंने क्या पढ़ना है। अब देखिए एक एक आयत जो है ना ये एक कहते हैं कि इल्म का ख़जाना लिए हुए है। हर आयत, जैसे इलामा इकबाल को उनके फादर कहा करते थे कि तुम ऐसे कुरान पढ़ो जैसे तुम्हारे ऊपर नाजिल हो रहा है। हम भी इसी तरह से एक एक आयत को समझेंगे जैसे ये मेरे रब ने मुझे कहा है
कि अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझे बता रहे हैं कि तुम देखो कि तुम किस में फिट आ रही हो। अगर पहली वाली क्वालिटीज़ हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको मुबारक हो, आप कामयाबों में हैं। लेकिन अल्लाह ना करे ये दूसरी जो दो आ जाती हैं तो देखिए अल्लाह वो जिन्होंने कुफर किया उनके लिए बराबर है, वो तो डरेंगे, आप उनको जो मर्जी के वो कहते नहीं जी हमें नहीं समझ आ रही, हमें नहीं पता लग रहा आप क्या कह रहे हैं, नहीं ठीक है मैं जो भी कर रही हूँ मैं ठीक कर रही हूँ। अल्लाह ताला कहते हैं खातम अल्लाहु अला क़ुलूबिहिम, अल्लाह ने मोहर लगा दी। अब देखिए यहाँ पे होता है कि चलो जी वो काफिर है तो अल्लाह ने उन पे मोहर लगा दिया तो अब वो क्या करें, ऐसा नहीं है। पहले देखें अल्लाह ताला ने क्या किया कि पहले बताया कि ये वो लोग हैं जो सुन ही नहीं रहे, आप उनको डराएं, आप उनको कुछ भी करें। अल्लाह सुब्हाना ताला को पता था, अल्लाह का इल्म है। जैसे तकदीर के बारे में हम कहते हैं ना कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने लिख दी, तकदीर जो है अल्लाह का हुक्म नहीं है, अल्लाह सुब्हाना ताला का इल्म है। अल्लाह ताला को अपने इल्म की बिना पे ये पता था कि इस बंदे ने क्या करना है और क्या नहीं करना। लेकिन उसके साथ अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमें दुआ दे दी कि जब दुआ करते हैं ना हम लोग तो अल्लाह ताला हर चीज़ हमारे रास्ते से वो ख़राब वाली चीज़ें हटा देते हैं। तो यहाँ पे अल्लाह ताला इसलिए कह रहे हैं कि तू उनको डराए या ना डराए, ये इस हद तक ख़राबी में आ चुके हुए हैं कि इनको कोई तुम्हारी बात का असर नहीं होना, उनकी आंखों पे भी पर्दा आ जाता है। अल्लाह ताला फिर कहते हैं कि वो उसको उन ज़िल्लतों में रहने देते हैं जिसमें वो रहना चाहते हैं। देखिए फिर आप वो देखें कि ला इकराहा फिद्दीन, अल्लाह ताला कहते हैं कि दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है, हम ज़बरदस्ती किसी को नहीं मुसलमान घसीट के बना सकते। लेकिन जब दीन के अंदर आ जाते हो ना तो फिर तो हदें लग जाती हैं। फिर वो क्या है जो अगर चोरी करो तो हाथ कट जाए, अगर आप गलत काम करते हो तो कोड़े लगते हैं, वो फिर क्या है सारा। वो दीन के अंदर आने के बाद आप ये नहीं कह सकते कि ला इकराहा फिद्दीन, ये पहले की बात है। और यहाँ अल्लाह ताला इसीलिए बता रहे हैं कि जो काफिर है उनके लिए बराबर है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको तो छोड़ दो। लेकिन जब आप दीन में आ जाते हैं ना तो फिर आप ऐसे नहीं कर सकते हैं। यू हैव टू फॉलो वट एवर अल्लाह सुब्हाना ताला टोल्ड यू। अब लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, इंशाअल्लाह वापस आते हैं, कहीं मत जाइएगा। आप देख रहे हैं कुरान मेरी ज़िंदगी। हम बात कर रहे थे काफिर के बारे में कि इनकार करने वालों के बारे में कि अल्लाह सुब्हाना ताला उनके बारे में क्या कह रहे हैं। अब तीसरे ग्रोह की अल्लाह यहाँ पे बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं वामिनन नासी, और लोगों में से मन यकूलु आमन्ना, जो ये कहते हैं कि अल्लाह हम ईमान लाए। अब देखिए उनकी जुर्रत देखिए कि कहते हैं, किसको कह रहे हैं कि अल्लाह सुब्हाना ताला को कहते हैं हम ईमान लाए, बिल्लाही अल्लाह पर, व बिल यौमिल आखिरी, वो बातें जो मुत्तकियों की थी ना, वो कहते हैं हम आखिरत पर भी यकीन लाए और हम अल्लाह पर भी, वमा हम बिमुमिनीन, और हालांकि वो ईमान नहीं लाए हैं। यहाँ पे देखिए कितनी बड़ी बात है कि किस तरह से मुँह से तो उन्होंने भी कहा, जैसे हम कहते हैं ना कि हम ईमान लाए, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, हम मुसलमान हैं। और यहाँ पे अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वो अपने मुंह से कहते हैं कि हम ईमान लाए, लेकिन वो ईमान नहीं लेके आए हैं, क्योंकि उनके इरादे भी नहीं हैं और उनके अमल नहीं है। ये बहुत ख़तरे की बात है। अब इन पूरी, अब आगे जो 13 आयत आ रही है ना, इसमें आपने ये देखना है कि ये वो मुसलमान हैं जिनका अमल उनके कौल से फ़र्क है, और ये मुनाफिकीन हैं। और अल्लाह सुब्हाना ताला ने कहा है कि मुनाफिक जो है ना वो दोज़ख के आखिरी दर्जे, जिसको दर्क कहते हैं, वो उसके अंदर होंगे। और इसमें से सारी मिसाल, जितनी भी एग्जाम्पल्स आएंगी ना, आपने बस गौर करना है, आपने सोचना है कि कहीं इनमें से अल्लाह ना करे कोई एक मिसाल भी ऐसी ना हो जो मेरे अंदर हो, कि मेरा अमल मेरे कौल से फ़र्क हो जाए। अब देखिए होता क्या है कि हम बैठते हैं, जब भी बात करते हैं इतनी बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं। अल्लाह सुब्हाना ताला ने ये कहा, अब बहस करने लगो तो ऐसे लगता है कि दिन से रात लगा दो, आपसे अच्छा कोई बात ही करने वाला नहीं है। इल्म का तो ख़जाना है ना हम लोगों के पास, लेकिन फिर जब हम रेगुलर ज़िंदगियों में देखते हैं तो हम हैरान रह जाते हैं कि ओ माय गॉड, इतनी बड़ी बड़ी बात करने वाले फिर आखिर रेगुलर ज़िंदगियों में क्या अमल कर रहे हैं। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हाना ताला वार्न कर रहे हैं कि वो कहते हैं कि हम ईमान लाए, व बिल आखिराती व मा हम बिमुमिनीन, और वो ईमान नहीं लेके आए हैं। युखादिऊन अल्लाह, वो धोखा देते हैं अल्लाह को, वल्लज़ीना आमनू, और उन लोगों को जो ईमान लेके आए। देखिए जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम किसी के साथ बैठे हुए हैं जो बहुत हमें पता है कि रिलीजियस हैं, तो हम उनके सामने एक्ट करें कि हम भी बड़े अच्छे हैं, उनके सामने हम कोई ऐसी हरकत ना करें, और ये धोखा देना है। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि वो अल्लाह को धोखा तो देते हैं, वो ईमान वालों को भी धोखा दे रहे हैं जो उनके सामने, व मा यखदऊना, और वो नहीं धोखा देते, इल्ला अनफुसहुम व मा यशुरून, वो अपने नफ्सों को धोखा दे रहे हैं
वो कैसे धोखा दे रहे हैं अपने आप को कि वो समझ रहे हैं कि हम मुसलमान हैं, हम बच जाएंगे, हमें कुछ नहीं होना, इनके सामने हम अगर अच्छा अपने आप को ज़ाहिर करेंगे तो हमारी इज्जत हो जाएगी, लोग समझेंगे कि हम बड़े अल्लाह वाले हैं, हम बड़े नेक लोग हैं। बेसिकली प्रॉब्लम क्या होती है, तारीफ़ कराने का होता है ना, अपने आप को मनवाने का होता है। सोसाइटी में हमने अपने आप को जब मनवाना होता है तो यही होता है ना कि हमारी एक इज़्ज़त होती है कि भाई वो बहुत नेक है, वो बड़ा इज़्ज़त वाला बंदा है। तो उसकी खातिर जब हम झूठ बोलते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये खोल खोल के बयान कर रहे हैं कि ये मुसलमानों की आयत हैं सारी, कि अल्लाह ताला कहते हैं कि वो अक्ल नहीं रखते, शऊर ही नहीं रखते हैं, उनको पता ही नहीं ये अकल में कि ये क्या कर रहे हैं, वो धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। वो समझते हैं ये मुल्ला बेवकूफ़, ये ऊंची पैंटें करके बेवकूफ़ी है, देखो हिजाब लेके बेवकूफ़ी है, इस तरह से। अगर अल्लाह ना करे, सबके बारे में नहीं बात कर रही हूँ मैं, ये आम बात कर रही हूँ कि जब जहन में ऐसे देख के ख्याल आता है ना कि किसी को कि ये देखो इनकी तो कोई ज़िंदगी नहीं है, और वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि वो किसको धोखा दे रहे हैं, वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं। फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन, उनके दिलों के अंदर ही मरज़ है, ऐसा नहीं है कि वो ज़ाहिर कर रहे हैं, उनके अंदर ही ख़राबी है। फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरदा, अल्लाह ने उनकी बीमारी को और बढ़ा दिया। वलहुम अज़ाबुन अलीम, और उनके लिए अलीम कहते हैं दर्दनाक अज़ाब को। अब देखिए कि जिनके दिलों में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा है ना बीमारी है, तो वो क्या है कि दिल में कुछ और है और ज़ुबान पे हमारे कुछ और आ जाता है। इसमें सारी जो भी आप मुनाफिक की निशानियां पढ़ेंगे ना, यू विल बी शॉक्ड, बिल्कुल इसी तरह से कि हमारे अंदर कुछ है, हमारे बाहर कुछ है। हम ज़ाहिर हम लोग अपने जैसे लोगों में, जैसे फॉर एग्जांपल जाते हैं जिनमें हमें लगता है कि दुनियादारी ज़्यादा है, हम उस तरह के हो जाते हैं। जब हम दीन वाले लोगों में जाते हैं हम वैसे हो जाते हैं, ना हम उधर के रहते हैं ना हम उधर के रहते हैं, हम दरमियान का रास्ता पकड़ने की कोशिश करते हैं कि ना हमें वो लोग छोड़े ना हमें वो लोग छोड़े। और यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला आगे बता रहे हैं अज़ाबुन बिमा कानू यकज़िबून, कि इस वजह से कि वो झूठ बोलते हैं। अब देखिए झूठ का कितनी, हम अपनी रेगुलर ज़िंदगियों में देखें कि हम किस तरह से छोटी छोटी बातों में फ़ोन आता है, बच्चे को कहते कह दो बेटा वहाँ घर पे नहीं है। अगर आपको कोई पूछता है कि आपके पास ये चीज़, आप कहते हो नहीं मेरे पास ये चीज़ नहीं है। अनकॉन्शियसली, ऐसा भी नहीं, ऐसे ही बस आदत हो जाती है छोटी छोटी बातों पर। देखिए ये बातें जो हैं ये अलार्म हैं, हमें देखना है कि हम कहाँ पे अपने आप को ठीक कर सकते हैं। अभी भी मौका है ना, अब जब ज़िंदगी है तो अल्हम्दुलिल्लाह मौका भी है, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तौबा का भी मौका दिया हुआ है। द मोमेंट यू रियलाइज़ कि ओ माई गॉड ये आदत तो मेरे में है, ये तो मैं कर रही हूँ, आप इस्तग़फ़ार कर लो और आपको अल्लाह मियाँ इसके बाद नहीं करूँगी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला माफ़ कर देते हैं। ना सिर्फ माफ़ करते हैं, देखें मुझे इतनी खूबसूरत ये बात लगती है कि आप एक कमरे में बैठे 2 रकात नमाज नफल पढ़ रहे हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से इस्तग़फ़ार कर रहे हैं, तो अर्श वाले फ़रिश्ते आपके लिए बख्शिश की दुआएं मांगते हैं। इतना खूबसूरत हमारा मज़हब है। और अल्लाह ताला आगे कह रहे हैं वाइज़ा कीला लहुम, और जब कहा जाता है उन्हें ला तुफ़सिदू फ़िल अर्द, कि ना फसाद करो ज़मीन में, कालू कहते हैं इन्नमा नहनु मुस्लिहून, कि हम तो इस्लाह करने वाले हैं। जब उनसे कहा जाता है ना कि देखो ऐसी हरकतें ना करो, दुनिया में फसाद होता है, अगर तुम बेहयाई के काम करोगे तो देखो फिर दूसरे भी तुम्हें फॉलो करेंगे, लोगों के घरों में तकलीफ़ होएगी, इस तरह से दुनिया में फहाशी फैलेगी। मत करो ऐसी चीज़ें, तुम झूठ बोलोगे, किसी पे जुल्म करोगे, उनके घरों में प्रॉब्लम होगी, तुम किसी के पैसे खा जाओगे तो देखो कितना जुल्म करोगे दूसरे के ऊपर। छोटी छोटी बातें, तुम बिज़नेस करते हो उसमें ये डील में अगर तुम ऐसे करते हो, नाप तोल में कमी करते हो, हर चीज़ में आप देखें छोटी से छोटी चीज़ से लेके बड़ी से बड़ी चीज़ तक कह दो तो वो क्या कहते हैं नहीं। अगर आप एग्जाम्पल आप ले कि अगर आपको आप किसी दोस्त से पूछते हो कि देखो ये तुमने ये बात क्यों कही थी उधर, ये तुम्हें नहीं कहनी चाहिए थी, मैंने ऐसे नहीं ये बात कही थी, वो क्या कहती नहीं मेरा मकसद ये नहीं था, मैं तो इसलिए कर रही थी कि वो तुम्हारे बारे में ऐसी बात कर रही थी। घुमा फिरा के बात कर देना। और कई दफ़ा होता है कि आपको आके बता रहे होते हैं कि तुम्हें पता है मैं फ़लाँ पार्टी में बैठी हुई थी, वहाँ पे तुम्हारे बारे में फ़लाँ ने ये कहा, क्या मकसद था कहने का। आपको पता है अगर कभी ऐसा हो ना कि कभी आपको कोई ऐसी बात बता रहा हो तो 1 सेकंड के लिए सोच लें कि ये वो आपकी हक में बात नहीं कर रही है, या वो आपकी दोस्त इसलिए नहीं आपको बता रही कि उसके अंदर दर्द था, क्योंकि वो खुद नहीं कह सकती ऐसी बात, तो वो दूसरों के नाम लगा के आपको बताना चाहती है, उसको पता है कि इस बात से आपको तकलीफ़ होगी। तरीका तो ये था कि जहाँ पे बात सुनी थी वहीं उनको रोक देती कि आप ऐसी बात ना करें, क्योंकि वो इस वक्त यहाँ पे मौजूद नहीं है, वो अपने आप की सफाई नहीं पेश कर सकती हैं। क्यों अल्लाह ताला ने कहा है कि तुम अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाते हो जब आप चुगली लगाते हो।
राइट क्योंकि इसलिए कि जब बंदा मर गया ना, उसके ऊपर उसमें जान ही नहीं है। अब उसका गोश्त खाओ, उसको तो पता भी नहीं है कि आप उसका गोश्त खा रहे हो फॉर एग्जांपल। तो बिल्कुल इसी तरह से है कि जो वहाँ पे मौजूद नहीं है, तुम उसका गोश्त ही तो खा रहे हो, तुम और क्या कर रहे हो। तुम्हारे दोस्त, अगर तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे खामन, तुम्हारे कोई भी रिश्तेदारों में से ले ले, तुम्हारी नंद है, सास है, कोई भी जो उधर मौजूद नहीं है, आप उनके लिए बात कर रहे हो ना, आप मुर्दा का गोश्त ही खा रहे हो। वो तो अपनी सफाई में उस वक्त नहीं बयान कर सकेगी कुछ भी, आपका जो दिल चाहेगा आप उसकी इज्जतें उतार के फेंक दो, वो बेचारे कुछ भी नहीं कर सकेंगे। ये इतनी बड़ी बात है। और हम कहते हैं कि जब पार्टी में, अच्छा अब हम ये बात ना करें तो फिर पार्टी में क्या करें, हम बात ही क्या करें फिर। हमने किसी ना किसी के बारे में तो बात करनी है ना, हमें अच्छी बातें ही करना भूल गई हैं। तो फसाद करना, वो कहते हैं नहीं हम फसाद नहीं करेंगे, तो हम ऐसे ही बात कर रहे हैं ना, हमने तो वैसे ही बात की थी, वहाँ से सुना था कह दिया, वहाँ से सुना था कह दिया। अल्लाह अकबर। आप कुरान को आगे पढ़ते जाएंगे ना, आपको इतना मज़ा आएगा, आप कहेंगे ओ माय गॉड, किस तरह से ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला जैसे कपड़े नहीं धोता, जैसे एक एक सफ़ेद कपड़े के ऊपर आप सोचिए छोटे छोटे निशान है, एक एक आयत जो है ना वो आपका एक एक निशान धोती जाएगी और दिल बिल्कुल शीशे की तरह पाक साफ़ और बिल्कुल शफाफ हमारे दिल हो जाएंगे इंशाल्लाह। हमने ये सारी आयत पढ़ने के बाद ना सिर्फ ये है कि मुहासबा, अपना मुहासबा कि मैं यहाँ पे कहाँ खड़ी हूँ, क्या मैं तो नहीं झूठ बोलती हूँ, क्या मैं तो किसी के पीछे उसकी बात नहीं करती हूँ, क्या जो मेरे पे अल्लाह ताला ने मेरे पे हुक्म है अल्लाह सुब्हाना ताला के, मैं उनकी नाफरमानी तो नहीं करती हूँ। ये सिर्फ मुहासबे के लिए है। और आगे अल्लाह सुब्हाना ताला कहते हैं वाइज़ा कीला लहुम ला तुफसिदू फिल अर्द, कौलू कहते हैं वो अभी हमने ये आयत कर ली है। और इसके बाद है कि अल्लाह खबरदार अन्नहुम हुमुल मुफसिदूना वलाकिन ला यशुरून, कि खबरदार अन्नहुम बेशक वो, हम वही तो हैं। आप देखिए इसमें कितनी शिद्दत है कि पहले अल्लाह ताला कहते हैं, अला कहते हैं, खबरदार कहते हैं, फिर उसके बाद कहते हैं इन्नहुम बेशक वो, फिर वो वापस हम लेके आए हैं, बेशक वही तो हैं, ला अल मुफसिदूना वो फसाद करने वाले, वलाकिन ला यशुरून लेकिन वो शऊर नहीं रखते, वो उनको पता ही नहीं कि वो क्या कर रहे हैं, वो जानने ही नहीं चाहते ना, उनके रास्ते ही ठीक नहीं हैं, वो दुआ ही नहीं करते अल्लाह सुब्हाना ताला से। दुआ करेंगे अल्लाह ताला सुनेगा ना उनकी दुआ, वो शऊर ही नहीं रख रहे। और फिर कहते हैं वाइज़ा कीला लहुम आमनू, और जब उनसे कहा जाता है ईमान लो, कमा आमन अन्नासु, जैसे ये लोग ईमान लाए। जैसे हम बात करते हैं ना, देखिए आप कहते हैं कि देखो ये गलत बात है, तुम ऐसे नहीं बात करो, देखो ऐसे गलत बात है। वो उस वक़्त तुमने सुना था ना, उन्होंने ये बात कही थी कि ऐसे तुम्हें भी ईमान लाना चाहिए, जैसे वो कहते देखो वो कितना अच्छा मुसलमान है, ऐसे ही हमें भी फॉलो करना चाहिए। तो वो आगे से क्या कहते हैं, कौलू कहते हैं अनुमिनु, क्या हम ईमान लाएँ, कमा जैसा कि आमना ईमान लाए अस्सुफहाउ बेवकूफ़ लोग, अस्सुफहाउ कहते हैं बेवकूफ़ों को, अला खबरदार इन्नहुम बेशक वो, हम वही तो हैं, अस्सुफहा बेवकूफ़, वलाकिन ला यालमून लेकिन वो नहीं जानते। अब देखें कितनी दफ़ा ये होता है। अगर मैं आपको एग्जांपल एक इस तरह से देती हूँ कि अगर कभी किसी की बात होती है ना, अगर हम किसी को देखते हैं, जैसे इस्लाम में क्या है, सुन्ना में है ना कि आदमियों के पौंचे ऊंचे होते हैं, औरतों के पौंचे जो हैं वो पाँव तक होते हैं। तो अगर हम किसी आदमी को देखते हैं कि उसने पैंट थोड़ी ऊंची पहनी है, तो क्योंकि हमने देखा नहीं है ना कभी, हमारा कल्चर भी बदल गया है। प्रॉब्लम तो ये ना कि फ़ैशन के मारे हमने सब कुछ बदल दिया है। अगर हम किसी को देखते हैं उसने ऊंचे पौंचे करके पैंट पहनी है, तो एकदम से दिमाग में आता है कि बेवकूफ़ सा लग रहा है, राइट। और अगर तो अब देखिए आदमियों के पौंचे ऊंचे अगर होते हैं तो हमें बेवकूफ़ से लगते हैं। औरतें जो हैं अगर वो ऊंचे से ऊंचे पौंचे कर ले, वो फैशन आ जाता है, वो हमें ठीक लगता है। जबकि औरतों को हुक्म है कि उन्होंने अपने पौंचे, अपने टखने जो है वो अपने कवर रखने। अल्लाह अकबर। इंशाल्लाह हम बात करते रहेंगे। अब लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। आप देख रहे हैं कुरान मेरी ज़िंदगी। हम बात कर रहे थे आयत नंबर 13 पे कि जब वो उनसे कहा जाता है ईमान लेके आओ, तो वो कहते हैं कि ऐसा ईमान लाएं जैसे ये बेवकूफ़ लोग ईमान लाएं, ऐसा फ़ैशन करें जैसे ये बेवकूफ़ लोग फ़ैशन करते हैं, ऐसी हरकतें करें, ऐसे घरों में बैठ जाएं, ऐसे पर्दे में रह जाएं जैसे ये बेवकूफ़ लोग रहते हैं। सोचने की बात है। अल्लाह अकबर। और जब उनसे कहा जाता है वाइज़ा, आयत नंबर 14 में वाइज़ा लक़ाऊ, और जब वो मुलाकात करते हैं अल्लज़ीना आमनू, उन लोगों से जो ईमान लाए,
قولو کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے، وَإِذَا خَلَوْا اور جب وہ اکیلے ہوتے ہیں، إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ اپنی طرح کے شیاطینوں میں، قالو کہتے ہیں اِنَّا مَعَكُمْ کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ بے شک ہم تو ان کا مذاق اڑا رہے تھے۔ دیکھیے کتنے ایسے نہیں لگتا کہ اللہ تعالیٰ اندر گھس کے ہماری ایک ایک چیز جیسے بلیک اینڈ وائٹ شیشے میں نظر آ رہی ہوتی ہے کہ یہ حرکتیں انسان کر سکتا ہے، اس لیول تک جا سکتا ہے۔ لیکن دیکھیں جب میں ہم لفظ بولتی ہوں نا یا آپ بولتی ہوں، اس کا پلیز یہ مطلب مت لیجئے گا کہ میں آپ یا اس طرح سے بات کر رہی ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں انسانوں کو یہ چیز بتا رہے ہیں، تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ ان میں سے کون سی بیماری ہمارے اندر ہے جس کو ہمیں دور کرنا ہے، کہ جب وہ جاتے ہیں، جب وہ اپنی طرح کے لوگوں سے ملتے ہیں نا، تو پھر ان کو یہ لگتا ہے، وہ جا کے کہتے ہیں وہ تو ایسے ہی میں بس بیٹھی ہوئی تھی، ان کے ساتھ بات کر رہی تھی، ایسے اس کا دل خوش کر رہی تھی، اب دیکھو نا وہاں پہ بھی تو بیٹھنا ہوتا ہے نا۔ اور آگے آپ خود ہی سوچ لیں، آپ بہت سمجھدار ہیں، آپ کو یہ ساری آیتوں کا جب کھل کے آپ جب سوچیں گے تو آپ کو سب اس کا میننگز پتہ چل جائے گا۔ اللہ یستہزئ اللہ مذاق اڑاتے بہم ان کے ساتھ، وَيُمُدُّهُمْ ڈھیل دے رہا ہے، فی طغیانہم ان کی سرکشی میں، یامہون اور وہ بھٹک رہے ہیں۔ اب دیکھیے ہم دیکھتے ہیں نا کسی کو، ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو اتنا نوازا ہوا ہے، دیکھیں جی ان کے تو کاروبار بھی ترقی کر رہے، ان کی تو یہ بھی اولادیں بھی دیکھے، اور ان کا یہ بھی دیکھے، ان کا وہ بھی دیکھے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ وَيُمُدُّهُمْ اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دیتا ہے کہ دیکھو کر کے کہاں تک پہنچو گے، جاؤ گے کدھر۔ اور یہ جو مدو ہے نا، اس کے بارے میں جب ہم پڑھ رہے تھے ہماری اساتذہ جی نے بڑی خوبصورت بات بتائی کہ جب ڈھیل ملتی ہے نا انسان کو، تو انسان یہ سوچتا ہے کہ میں صحیح کر رہا ہوں نا، آخر ٹھیک ہی کر رہا ہوں تو مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا نواز رہے ہیں۔ تو ہمیں غور کرنا ہے کہ اگر ہمیں ڈھیل مل رہی ہے اور ہم وہ کام کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اگینسٹ ہیں، رائٹ، یہ غور سے سنیے کہ اگر ہمیں اللہ کی رحمتیں ہیں، ہم پہ اللہ کی بارشیں ہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ہم وہ حرکتیں کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے منع کی ہوئی ہیں، جس سے اللہ تعالیٰ کا غضب ہے، جو دولین میں آ جاتے ہیں، تو آپ یہ دیکھ لیے کہ یہ یمدوہم ہیں ہم، پھر یہ اللہ تعالیٰ ڈھیل دے رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ اپنی طغیانی میں، اپنی سرکشی میں بھٹک رہے ہیں۔ اولئک یہی وہ لوگ ہیں، الذین جنہوں نے اشتروا خرید لی الضلالۃ گمراہی کو، بالہدا ہدایت کے بدلے میں۔ آپ خود دیکھ لیجئے کہ ہدایت کے بدلے میں گمراہی کس نے خریدی ہے، اور اس پہ ہمیں مان بھی ہوتا ہے کہ بھئی اس کو تو ماشاءاللہ ہمارے تو فنکشن ہی اتنے زیادہ بڑے ہوتے ہیں، ہمارے تو ایک ایک مہندی، ایک بچے کی شادی ہوتی ہے 10 مہندیاں ہوتی ہیں، 10 دفعہ ہم ناچتے ہیں، نچاتے ہیں۔ اور یہ لفظ بڑے مشکل ہیں کہنے میں، آپ بلیو کریں، جب تک میں پریکٹسنگ مسلمان نہیں ہوئی تھی یہ باتیں مجھے بھی نہیں سمجھ آتی تھیں۔ اس لیے اگر آج آپ کو تھوڑی سی مشکل لگے گی یا تھوڑی سخت لگیں گی نا، لیکن آپ صرف تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو بٹھا کے سوچئے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے